नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं वसंत पंचमी की। ज्ञान और प्रकृति का एक खूबसूरत संगम। सोचिए, एक दुनिया जहां कोई आवाज ही ना हो। वसंत पंचमी की कहानी इसी खालीपन से शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया, पर उन्हें अपनी ही रचना में एक कमी खली। उनकी बनाई दुनिया खूबसूरत तो थी, पर एकदम खामोश, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। तो इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का, और उन्हीं बूंदों से प्रकट हुई देवी सरस्वती, हाथ में वीणा लिए संगीत लाने को तैयार। उन्होंने ही दुनिया को आवाज, संगीत और ज्ञान का वरदान दिया, उस खालीपन को कला से भर दिया। और उनके जन्म का यही दिन वसंत पंचमी कहलाया, वसंत के आगमन का, एक नई शुरुआत का प्रतीक। तो ये त्योहार असल में दो ताकतों का संगम है, ज्ञान की देवी और वसंत की नई ऊर्जा। इस त्योहार का एक खास रंग भी है, पीला। पर पीला रंग ही क्यों? चलिए जानते हैं। पीला रंग खिलते सरसों के खेतों जैसा है। ये नई ऊर्जा और ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है। इसीलिए तो लोग पीले कपड़े पहनते हैं और मीठे चावल और लड्डू जैसे पीले पकवान बनाते हैं। रंगों से हटकर बात करें तो वसंत पंचमी का शिक्षा और कला से भी गहरा रिश्ता है। इसी दिन विद्यारंभम होता है, मतलब बच्चों की पहली लिखाई, और कलाकार अपने साजों की पूजा करते हैं। और मजे की बात यह है कि पूरे भारत में इसे मनाने के तरीके कितने अलग अलग हैं। जैसे बंगाल में बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, तो पंजाब में आसमान पतंगों से भर जाता है। एक तरफ बंगाल में कम्युनल फीस्ट्स, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में पतंगबाजी का जोरदार मुकाबला। लेकिन इन सब अलग अलग रिवाजों के बीच एक बात कॉमन है, ज्ञान यानी विद्या की खोज। तो ये दिन कुछ नया सीखने या अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए परफेक्ट है। तो इस नई शुरुआत के मौसम में कौन सा नया ज्ञान जीवन में लाना चाहेंगे?